चैप्टर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर को अगर नहीं समझ रहे तो बहुत प्रॉब्लम होगा केमिस्ट्री में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि दुनिया में कोई और लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में क्या फर्क है या क्या सिमिलरिटी है। तो सबसे पहले देखो कि दुनिया का कोई भी लैंग्वेज होता है बिगिंस विद द लेटर ऑफ अल्फाबेट। दुनिया का कोई भी लैंग्वेज अल्फाबेट से स्टार्ट होता है, चाहे आप इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, बंगला ले लो, कुछ भी ले लो, वो अल्फाबेट से स्टार्ट होता है। उसी तरह से केमिस्ट्री में सबसे पहले कोई भी चीज स्टार्ट होता है मैटर किससे मिलकर बना होता है, एटम से। तो एटम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिंबल से करते हैं। तो यहाँ का अल्फाबेट जैसे होता है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में सिंबल वही होता है, वही काम करता है। तो ये एक कंपैरिजन समझ में आया। तो अब देखो लेटर को जब हम लोग एक प्रॉपर वे में बनता है, जब लेटर को आप प्रॉपर वे में कलेक्ट करते हो तो वर्ड बनता है। उसी तरह से अब से जब एटम्स एक प्रॉपर वे में कंबाइन करेगा एक फिक्स रेशियो में, तो चाहे तो वो कंपाउंड बनाएगा या तो मॉलिक्यूल्स बनाएगा। तो प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स। अब जब आपका देखो लेटर आ गया आपके पास, लेटर के बाद वर्ड हो गया, वर्ड को हम लोग क्या करते हैं प्रॉपर वे में विद द हेल्प ऑफ टेंस वगैरह का एक सेंटेंस बनाते हैं। उसी तरह से आपका यहाँ पे बनेगा कि ये कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो जो बनता है वो एक इक्वेशंस बनता है। तो ये कंपैरिजन आपके सामने रखे कि अल्फाबेट जो होता है वो लगभग आपका, तो अल्फाबेट जो होता है वो सिंबल हो गया और वर्ड्स जो हो गया वो कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स हो गया और आपका सेंटेंस जो होता है वो इक्वेशंस हो गया। ओके, तो उस कंपैरिजंस के बाद अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री जो स्टार्ट होता है एटम से। तो सबसे पहले डाल्टन ने एक कांसेप्ट देके गया, एटम कांट बी डिवाइड, एटम नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, और एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफर। तो ये एक फंडामेंटल था, लेकिन फर्दर बाद में जब स्टडी हुआ तो हम देखे कि एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। डाल्टन अपनी स्टडी के वक्त जो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता था वो था डाल्टन सिंबल ऑफ एलिमेंट या फिगरेटिव सिंबल बोलते हैं। उस वक्त एलिमेंट को हम फिगर के तौर पर रिप्रेजेंट करते थे। देखिए हाइड्रोजन को इस तरह से a circle with a dot and sodium, lead, oxygen and nitrogen। अच्छा हुआ ये हमारा जॉन बर्जेलियस आ गए, नहीं तो ऐसे ही हो जाता। चाइना वाले लोग जैसे होते हैं सबका फेस एक, साउथ कोरिया वाले लोग जैसे होते हैं सबका फेस वैसे। जॉन बर्जेलियस जो था स्वीडन का केमिस्ट था, वाज द फर्स्ट टू यूज सिंबल टू रिप्रेजेंट एलिमेंट। ये वहां से पहले थे जो आपको कोई भी एलिमेंट को किस सिंबल में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किए थे। तो इतना समझ में आ गया। तो सिंबल बोलते किसको है, सबसे पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं उसका। तो अ सिंबल इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग सिंबल बोलते हैं। तो एक एग्जांपल देखें, बहुत सारी जगह हम लोग अपने घर पे भी बहुत सारा नाम होता है, कॉमन नेम होता है किसी का, या अपने बहुत सारे टीचर्स होते हैं उसका हम लोग शॉर्टकट में नाम लिखते हैं। जैसे एक टीचर्स है शौकिक राय चौधरी, तो हम लोग लिखते हैं SRC। तो ये शॉर्टकट यही होता है सिंबल। नाउ आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ सिंबल, नाउ way to write the symbol of an element। तो हम सिंबल ऑफ एन एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, तो कुछ मेथड है, 3 मेथड है और एक रैंडम मेथड है। तो कुछ मेथड है, उस मेथड को देखते हैं। फर्स्ट मेथड है क्या है कि यूज फर्स्ट लेटर ऑफ एन एलिमेंट। हम लोग क्या करते हैं, वो एलिमेंट का फर्स्ट लेटर को यूज करते हैं और उसी को लिखते हैं, तो वो उसका सिंबल होगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कार्बन C लिख दिया, नाइट्रोजन का N लिख दिया, हाइड्रोजन का H लिख दिया, सल्फर का S लिख दिए, फ्लोरीन का F या ऑक्सीजन का O। तो इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसका हम लोग फर्स्ट लेटर यूज कर लेते हैं तो हमारा सिंबल बन जाता है। लेकिन अब देखिए कि हमारे पास एलिमेंट है नियर अबाउट 118, बट अल्फाबेट कितना है, ओनली 26। सो प्रॉब्लम तो होना था। तो दूसरा मेथड क्या करें, इन केस द फर्स्ट लेटर इज ऑलरेडी यूज, क्या करते, टेक फर्स्ट 2 लेटर। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट 2 लेटर लेंगे। एक तो वो कि 26 लेटर है, दूसरा कि एक ही लेटर से बहुत सारे एलिमेंट का नाम हो सकता है। C4 कार्बन भी हो रहा है, क्लोरीन भी हो रहा है, क्रोमियम भी हो रहा है, कॉपर भी हो रहा है। तो कुछ एक मेथड होना चाहिए। तो इन केस द फर्स्ट लेटर इज ऑलरेडी यूज, यू हैव टू टेक फर्स्ट 2 लेटर। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, वी आर टेकिंग लिथियम Li, कैल्शियम फर्स्ट 2 लेटर Ca, नियोन Ne first 2 letter, argon Ar the first 2 letter, and we have silicon. Now the third method where the symbol derived from their Latin name। तो यहाँ पे एक मैं चार्ट आपके सामने रखा हूं कि कुछ एलिमेंट जो होता है, कुछ एलिमेंट का नाम उसके लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है। जस्ट एग्जांपल के तौर पे आप देखो, एलिमेंट सोडियम जिसका लैटिन नेम क्या है, नाइट्रियम, उसका सिंबल क्या है, Na है। तो सोडियम का नाम उसके लैटिन नेम से ड्राइव किया गया है। उसी तरह से
पोटासियम कैलियम के, उसी तरह से आयरन फेरम Fe, कॉपर का क्यूप्रम Cu, गोल्ड का और Au। तो ये आपको कुछ नेम जो है वो लैटिन वर्ड से भी हम लोग ड्राइव करते हैं। तो उसके बाद क्या है कि सम रैंडम मेथड भी है। जैसे देखो अगर मैग्नीशियम को लिख रहे हैं तो अगर हम फर्स्ट लेटर नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ फर्स्ट 2 लेटर नहीं और इसको कोई लैटिन नेम भी नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड लेटर मैग्नीशियम। तो ये एक रैंडम मेथड है। सिल्वर का देखो अब उसका लैटिन नेम से रैंडम मेथड लिया गया है। AR नहीं यूज कर रहे क्योंकि आर्गन का पहले यूज हो चुका है, इसी वजह से AG यूज कर रहे हैं। जिंक का देखो ZINC, तो हम लोग फर्स्ट लेटर भी नहीं ले रहे हैं, फर्स्ट 2 लेटर भी नहीं ले रहे हैं, लैटिन वर्ड भी नहीं ले रहे हैं, तो इसका रैंडम मेथड है ZN। इसका कोई एक वे नहीं है, जस्ट रैंडमली कलेक्ट कर लिया गया। तो ये आपका पूरा प्रोसेस हुआ। अब आपको एक चीज नोट करना होगा, सेकेंड लेटर जब भी हम यूज करते हैं, मतलब सेकेंड लेटर जो सिंबल भी यूज होता है वो हमेशा स्मॉल फॉर्म में रिटर्न होता है। जैसे देखो एग्जांपल कैल्शियम, तो हम CA स्मॉल लिखेंगे, CA कैपिटल में नहीं लिखेंगे। नियॉन NE स्मॉल में करेक्ट है, NE कैपिटल में नहीं होगा। कोबाल्ट CO कैपिटल, CO बड़ा लिखोगे ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, सो C एंड स्मॉल O। ये आपका एक मेथड होता है। तो आई होप सो आपको हाउ टू राइट सिंबल क्लियर हो गया। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आयन? आयन की डेफिनेशन क्या होता है? अब स्मॉल फॉर्म में एकदम समझने के लिए देखते हैं। आयन क्या होता है? एटम और मॉलिक्यूल्स हैविंग सम चार्जेस। सम चार्जेस कैसे होगा? तो चाहे तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा या तो गेन करेगा। तो आयन क्या होता है? लॉस जब इलेक्ट्रॉन को करता है तो वो कैटायन फॉर्म करता है, गेन जब इलेक्ट्रॉन को करता है तो वो एनायन करता है। तो एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एक सोडियम ले लिया, इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 11 होता है, 2 8 एंड 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट का 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और एक डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, दैट्स व्हाई 1 पॉजिटिव चार्ज। हियर आल्सो NiN, we have taken chlorine, atomic number 17, electronic configuration 2 8 and 7। इसको लास्ट सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, सो एक्सेस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई 1 नेगेटिव चार्ज। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? बहुत सारी डेफिनेशन। वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी और क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट or accepted or share to fulfill its outermost cell electron। तो हम लोग number of electron accepted or donated or shared by an element to fulfill its outer cell electron is called valency। तो ये डेफिनेशन समझ में आ गया। अब हम वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं? फाइंड आउट करने का मेथड क्या है? एक वे आप याद रखना, वैलेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन वैलेंसी होगा इफ इट इज लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन। अगर लास्ट सेल में कंटेन लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन और इक्वल्स टू 4 इलेक्ट्रॉन, देन इट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। अगर लास्ट सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या करेंगे? 8 माइनस नंबर ऑफ लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखिएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। सी हियर सोडियम, आई एम टेकिंग सोडियम हियर। सोडियम का लास्ट सेल में कितना हो रहा है? तो लास्ट सेल वी नो द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, so 2 8 and 1, so last cell contain 1 electron, so valency is equals to 1, since if it contain number of outer cell electron if it is less than 4। अगर लास्ट सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वही उसका वैलेंसी हो गया। अगर लास्ट सेल में 4 से ज्यादा होता है तो 8 माइनस दैट इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल देखते हैं क्लोरीन, देखिए 2 8 and 7, so it more than 4, so 8 minus 7 is equals to 1। so see here nitrogen 2 and 5, so greater than 4, 8 minus 5 it is 3। carbon, so we have carbon, so atomic number 6, 2 and 4, last cell contain 4, तो 8 minus 4 its valency is equals to 4। सेम वे अब बहुत सारे निकाल सकते हैं। आप देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर? वी नो 8, तो 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 and 6, लास्ट सेल कंटेन मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन, सो क्या करेंगे? 8 minus 6, so valency will be 2। होप सो आपको वैलेंसी कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी के बाद अब हम देखेंगे कि कुछ एलिमेंट होता है कि जिसका वैलेंसी मोर देन 1 होता है, जिसको हम लोग वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। तो उसको समझना है कैसे होता है। ये आपको एक
जो स्ट्रक्चर बना है ये न्यूक्लियस हो गया, ये ऑर्बिट हो गया। अच्छा, लास्ट वाले ऑर्बिट को हम अल्टीमेट सेल बोलते हैं, और उससे पहला एक जो है पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। तो कुछ स्पेशल एलिमेंट होता है, लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अल्टीमेट सेल एंड ऑल्सो विद द पेनल्टीमेट सेल, सो इट्स सो वेरिएबल वैलेंसी। अभी आपको सिर्फ क्लास अप टू 10 आपको ये डेफिनेशन या इतना ही नॉलेज में रखना ही काफी है, क्योंकि इस जो ये क्यों होता है ये आपके बियॉन्ड योर सिलेबस है। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जांपल हम आपके सामने रखते हैं। जैसे देखिए Fe आयरन, इसका वैलेंसी 2 भी होता है और 3 भी होता है। तो Fe+2 और Fe+3, Fe+2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, थर्ड ब्रैकेट में रोमन में 2 लिखे हैं, और यहाँ पे देखिए Fe3 ये भी लिख दिए। उसी तरह से कॉपर हैविंग वैलेंसी 1 and 2 इस तरह से भी लिख सकते हैं। उस तरह से देखो आपको लीड जो है उसका वैलेंसी 2 और 4 होता है, उसका नोटेशन ये भी हो गया, एंड गोल्ड ये हो गया। तो ये जो नोटेशन आपको दिख रहा है, ये जो नोटेशन दिख रहा है, इस नोटेशन को हम लोग स्टॉक नोटेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक नोटेशन बोलते हैं। वेरिएबल वैलेंसी का डेफिनेशन समझ गया, वेरिएबल वैलेंसी क्या क्या होता है वो समझ गए। अब नेमिंग ऑफ वेरिएबल वैलेंसी कैसे होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि आपका जो लोअर वैलेंसी वाला जो है उसके साथ OUS आता है, और हायर वैलेंसी वाला जो होता है उसके साथ IC जाता है। एग्जांपल देखिएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए क्यूप्रस कॉपर आया है क्यूप्रम से, क्यूप्रस सो लोअर वैलेंसी, OUS आया मतलब लोअर वैलेंसी वाले के साथ, और हायर वैलेंसी वाले के साथ IC क्यूप्रिन। इसी तरह से फेरम रूट वर्ड है, उसका फेरस होगा और फेरिक होगा। फेरस हो गया तो लोअर वैलेंसी 2 होता है, हमें पता है, हायर वैलेंसी 3 होता है फेरिक। उसी तरह से मर्क्यूरस Hg1 एंड मर्क्यूरी Hg2। तो ये आपका नेमिंग लिखने के लिए वेरिएबल वैलेंसी का सिर्फ याद रखना है कि ये वेरिएबल वैलेंसी में जो लोअर वन होता है उसके साथ OUS आएगा, और हायर वन होगा उसके साथ IC आएगा। मतलब उसका जो रूट वर्ड में है उसमें वो सफिक्स OUS एंड IC ऐड होगा।